इस वक्त हम लद्दाख के द्रास इलाके में हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिहाज से इंतहाई मशहूर इलाका है। यहाँ शिद्दत की सर्दी रहती है और सर्दियों में यहाँ सबसे अहम और बढ़िया गेम जो खेली जाती है उसे पोलो कहते हैं। पोलो खेलने वाले कौन लोग होते हैं और किस तरह से वो अपना नाम कमाते हैं और नौजवानों को सिखाते हैं। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अमीन साहब, जो पोलो के मास्टर बन गए हैं। अमीन साहब, एशियन मेल में आपका खैर मकदम। आप हमें बताइए कि किस तरह से आपने पोलो गेम को चुना और पोलो गेम में क्या नाम कमाया और आज क्या कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं एशियन मेल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस वक्त दुनिया के दूसरे सरहद तरीन इलाके द्रास में है, जो लद्दाख का एक सब डिवीज़न इलाका है, जिसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहते हैं। तो जहाँ तक पोलो की बात है, पोलो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कदीम खेल, जिसको चौगान के नाम से जाना जाता था, अब पोलो के नाम से काफ़ी मशहूर है। जहाँ तक पोलो को यहाँ रिवाइव करने की बात है, तो क्योंकि द्रास में कई जनरेशन से, पिछले कुछ जनरेशन से ये पोलो यहाँ का कल्चर का हिस्सा रहा है। तो हम बात करें तो हमारे कम से कम तीसरा चौथा जनरेशन हमारी है, जो हमारे एल्डर्स खेलते थे। अब हमने भी खेला, क्योंकि हमारे पास में यहाँ से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे मशहूर पोलो ग्राउंड बिम्बड़ हुआ करता था। तो हम बचपन से पोलो यहाँ पे देखते थे और लगभग लद्दाख के हर गांव की टीमें होती थी और हर जगह खेलते थे, जिसमें आज भी आपको बहुत सारे पोलो ग्राउंड्स मिलेंगे जिसको शगन के नाम से जाना जाता है। तो यही हमारी बचपन से ये पोलो का, तब तो हम सिर्फ बॉल को पकड़ के लेके जाते थे रोड तक। यही वजह है कि मोहम्मद अमीन से आपका नाम मोहम्मद अमीन पोलो हो रहा है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पोलो चैंपियनशिप 3 बार हमने, जब ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, तब हमने यहाँ स्टार्ट किया था द्रास में। उसके बाद जो ललित सूरी एक चेन ऑफ होटल्स है, उनके थ्रू से भी हमने ललित इंटरनेशनल पोलो 5 साल कंटिन्यू चलवाया, जिसमें देश के साथ साथ विदेश से भी टीमें यहाँ पे आई। अब पिछले 3 साल से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर पोलो चैंपियनशिप जो है यहाँ पे चला रहे हैं। तो उसके बाद जहाँ तक हमारी टीम का आगे खेलने की बात है, हमने कश्मीर में पोलो रिवाइव किया 60 साल के बाद। गुरेज में हमने पोलो रिवाइव किया। सोनमर्ग में हमने पोलो जो है इंडियन आर्मी के थ्रू खेला। उसके बावजूद मणिपुर में हम पोलो खेलने गए। हमारा एम्बेसडर कप 2010 में हम पटियाला में पोलो खेलने गए। अब लगभग यहाँ पोलो जो है लोगों का एक कल्चर का एक हिस्सा है, तो अब काफ़ी प्रमोशन है। यानी ये पोलो गेम अब दुनिया भर की गेम बनी है। और अब जहाँ तक पोलो टीमों की बात करें तो लद्दाख में इस वक्त 15 से 16 टीमें टोटल में है पूरे लद्दाख में। उनमें से 10 से 11 टीमें सिर्फ हमारे द्रास इलाके में हैं। उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि इतना एक्सपेंसिव गेम, इतना बड़ा शाही गेम, क्या 10 पोलो क्लब्स इस छोटे से इलाके में है, तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि पोलो के साथ यहाँ के लोगों का कितना लगाव है। जहाँ तक हमारी टीम है, उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात है, उसने अभी इंटरनेशनल इवेंट जो मणिपुर में हुआ था वहाँ पे भी हिस्सा लिया। पटियाला में इंटरनेशनल इवेंट्स हुआ था, वहाँ हम 14 कोर की तरफ से 2010 में सारे द्रास की टीमें गई थी। सराउंडिंग में होते उसमें कहीं ना कहीं हमारी टीम या रनर्स या विनर्स ज़रूर होती है। और पिछले 4 साल से कारगिल विजय दिवस जो अभी आने वाला है 26 जुलाई की, उस सिलसिले में जो चैंपियनशिप होता है, उसके पिछले 3 साल के कंटिन्यू चैंपियन हमारी टीम जो हिमालयन के नाम से हमने पोलो क्लब के नाम से रखा हुआ है, वो टीम पिछले 3 साल की चैंपियन है। हम साहब, एशियन मेल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी मुलाकात हो जाएगी तो ज़रूर आपसे और कुछ पूछेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, शुक्रिया।